अब्दुल मुत्तलिब हम तुमसे एक शिकायत करने के लिए आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब हम तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर के आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बताओ क्या शिकायत है, बताओ क्या मामला है। अब्दुल मुत्तलिब से तमाम सरदारान कुरैश कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब हमारे बेटे का इंतकाल हो गया है। ए अब्दुल मुत्तलिब हमारे अरब का ये मामूल है, अरब का ये तरीका है, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी वाले की जो बीवी होती है, जो बेवा औरत होती है, ना वो खुशबू लगाती है, ना वो अच्छा लिबास पहनती है, ना वो अच्छे कपड़े पहनती है, ना वो सजती है, ना वो संवरती है। मेरे नबी के आने का अंदाज देखो जी, नबी के आने का तरीका देखो, जिस मकसद के तहत ये महफिल सजाई गई, जिस मकसद के तहत ये महफिल सजाई गई। देखो हमारा रिश्ता सिर्फ उसी इंसान से है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है जी, बेशक, जो नबी से प्यार करता है। और नबी का गद्दार है, हमारा बाप भी है, तो उससे कोई हमारा रिश्ता नहीं। बोलो नहीं, ठीक है ना। कितना भी अजीज हो हमारा, कितना भी प्यारा हो, कितना भी चहीता हो, लेकिन मेरे नबी का नहीं है तो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा है क्या भाई? मना नहीं कर रहे यार, हमारा रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता किससे है? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बगैर कुछ नहीं। अच्छा देखो नबी के हजरत हमने आने के मकसद कोई नहीं समझा, बस 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की और धूड़ धाड़ करके हमने डीजे पीजे धमाधम करके और यहाँ की तारीफ सुनी हमने। मुकाबला कंपटीशन चलता है साहब कि कौन तेज बजा लेगा, कौन सा तेज बजा लेगा। अच्छा यहाँ तक कि भैया घरों के प्लास्टर तक छुटा दिए उन्होंने मुकाबले के चक्कर में। होता नहीं होता जी। अब तुम कहोगे किसने कह दिया तुमसे, बोले हमने तो पहली खबरें ऐसी ऐसे ही मामला होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेरे अजीजों हमने मकसद को नहीं समझा। मेरे आका तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आए थे, मिटाने के लिए आए थे। आज जो रस्म और रिवाज बना रखा है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से बुराई को खत्म करने आए थे। हमने मकसद को समझा नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, हमने नारा लगा दिया सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सारे नारे हमने लगा दिए। दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन मेरे अजीज जान कुर्बान करना तो बड़ी बात है, जिंदगी गुजारने का मेरे आका ने जो तरीका बताया है सबसे पहले उस पर चलने की कोशिश कर। बेशक, हक है, हक। कहाँ जान कर अब तो मांग लो ना पैसे, चलो भाई दीन के नाम में कुछ पैसे खर्च कर दो, फटा हुआ नोट निकाल के ला देखना। कभी मस्जिदों के लोटों में सबसे ज्यादा घटिया नोट जो जेब में होता है वही डालते हैं। अल्लाह, हम जान देने की बात करते हैं, कुर्बानी देने की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे अजीज, कुर्बानी देना होती तो कब की दे देते हम। हमने नहीं देखा नबी की गुस्ताखी तो कम नहीं होती है ना। कितने गुस्ताख हमारे सामने अल्लाह के रसूल के मौजूद है, लेकिन हमारे खून में उबाल नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि हमारा ईमान अभी मजबूत नहीं हुआ। हमने नबी से अभी मुकम्मल रिश्ता नहीं जोड़ा। अगर जोड़ लेते ना मेरे अजीजों तो आज तक कोई भी अब आओ मेरे आका के आने का अंदाज देखो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा सय्यदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका क्या मकाम है, क्या फजीलत है। आप मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक रखती हैं। सय्यदा आमना छोटी सी बच्ची हैं, मदीने के अंदर एक काहिना रहती है। काहिना का क्या मामूल था, काहिना का क्या तरीका था, वो हाथ को देख करके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बताया करती थी जी। बच्चों का मुस्तकबिल बताती। आज भी कुछ लोग होते हैं ना इस तरीके के कि ये बच्चा अपने आने वाली जिंदगी में
ये काम करेगा। सारी औरतें अपने अपने बच्चों को लेने के बाद में उस काइना के पास पहुंचती हैं। उसने सबको देखा, हाथ देखने के बाद में बता दिया तेरा बच्चा ये बनेगा, तेरे बच्चे के मुकद्दर में ये लिखा हुआ है, तेरे बच्चे की तकदीर में ये लिखा हुआ है, तेरा बच्चा ये बनेगा, तेरा बच्चा ये काम करेगा। तो सय्यदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नंबर आया, मेरे आका की वालिदा का नंबर आया। अभी छोटी सी बच्ची है। सय्यदा आमना का जब काहिना ने हाथ देखा, मेरे नबी की वालिदा का हाथ देखा, तो सिर्फ हाथ नहीं देखा, रिवायत के अंदर आता है काहिना कभी मेरे नबी की वालिदा के हाथ को देखती, कभी चेहरे को देखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हाथ को देखती, मैंने बहुत असर में आपको लाकर यहाँ रखा है, कभी हाथ को देखती, कभी चेहरे को देखती। आपकी वालिदा सवाल करती है, ए काहिना, ए तकदीर को बताने वाली, ए मुस्तकबिल को बताने वाली, जरा ये तो बता, तूने तमाम बच्चों के हाथों को देखा और भेज दिया, हाथों को देखा और भेज दिया, और ये तो बता तू मेरी बच्ची के हाथ को भी देखती है और चेहरे को भी देखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रीजन क्या है, मकसद क्या है, समझ में नहीं आता। काहिना कहती है, ए आमना की माँ खुशखबरी हो, ये तेरी बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, ये तेरी बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, इसका बहुत बड़ा मकाम है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। या तो ये किसी पैगंबर को जन्म देगी, शिकम से कोई अल्लाह का नबी पैदा होगा, या खुद नबी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नबी जी पैदा करेगा। नबी की विलादत इसके शिकम से होगी। तवज्जो रखना मेरे से। हजरत आमना बड़ी हुई, हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से निकाह हो गया। अब मेरे रब ने जिस मकसद के तहत कायनात की तख्लीक फरमाई थी, जिस नबी के आने से पहले अल्लाह ने कायनात को सजाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में रंगीनियां की थी, इस कायनात को संवारा था। अब उस नबी आखिरुज़्ज़मा के आने का नंबर आ गया, जो नूर रब्बे करीम ने हजरत आदम की पेशानी में रखने के बाद में इस जमीन पर भेजा था, वही नूर आदम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ, वही नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में पहुंचता है, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचता है, अब्दुल्ला से वही नूर आमना के शिकम में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के शिकम में, कोई नहीं जानता है कि क्या पैदा होने वाला है, या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी अज़मतें क्या है, उसका मकाम क्या है, उसकी क्या बुलंदी है। हज़रत आमना फरमाती हैं, इस वक्त से मैंने अब्दुल्ला की अमानत को संभाला। आज ये होता है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है ना, तो औरतें बोझ महसूस करती हैं, लेकिन सईदा आमना फरमाती हैं, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, अब्दुल्ला की अमानत को मैंने संभाला, मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि सईदा आमना फरमाती हैं, एक दिन दूसरे दिन से बेहतर होता था। पहला महीना दूसरे महीने से बेहतर होता था, दूसरा महीना तीसरे महीने से बेहतर होता था। सईदा आमना फरमाती है, मेरे शोहर का इंतकाल हो जाता है। कारोबार की गरज से किसी गरज से बाहर गए थे, सईदा आमना से आपने क्या फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, तूने मेरा साथ दिया, अब मैं किसी कारोबार की गरज से जा रहा हूँ, फला दिन वापस आ जाऊंगा, लौट करके आ जाऊंगा। अब उस वक्त में अरब का ये मामूल था कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो वो औरत 1 साल तक सोग मनाया। कितने दिन तक बोलो, कितने दिन तक? मनाने का क्या मामला था कि ना सज सकती है, ना सवर सकती है, ना अच्छा लिबास पहन सकती है। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका के दादा काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे के चक्कर लगा रहे हैं। सरदाराने कुरैश इकट्ठा होने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम कुरैश के सरदार हो, तुम सरदाराने कुरैश में से हो, तुम काबे के मुतवल्ली हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, लेकिन बताओ बात क्या है, तुम मेरे
मेरे पास में इकट्ठा होकर के क्यों आए हो? तवज्जो रखना। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब से तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तुमसे एक शिकायत करने के लिए आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर के आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बताओ क्या शिकायत है, बताओ क्या मामला है। अब्दुल मुत्तलिब से तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है। ए अब्दुल मुत्तलिब, हमारे अरब का ये मामूल है, अरब का ये तरीका है, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी होने वाले की जो बीवी होती है, जो बेवा औरत होती है, ना वो खुशबू लगाती है, ना वो अच्छा लिबास पहनती है, ना वो अच्छे कपड़े पहनती है, ना वो सजती है, ना वो संवरती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हाँ बात तो सही है, हमारा यही मामूल है। तो तमाम सरदाराने कुरैश कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी न जाने कौन सी खुशबू लगा करके निकलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब इमाम साहब समझा रहे हैं सबको, और इमाम की ही औलाद गलती करे तो लोग पकड़ते ना, इमाम साहब तो भला भला बात कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा गलती करे, या कोई मस्जिद का सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली गलती करे तो उसकी भी शिकायत होती है। अब्दुल मुत्तलिब से जब इतना कहा गया, आंखों से आंसू, आप फौरन अपनी बीवी, मेरे आका की दादी, आका की दादी, आका की बेटी का नाम है फातिमा, आका की दादी का नाम है, आप अपनी शरीके हयात के पास जाते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, जरा ये तो बता कि आमना ये क्या कर रही है? सारे शहर में हमारी बदनामी हो गई, सारी औरतें आमना के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही हैं। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मेरे आका की दादी फरमाती हैं, ए मेरे शोहर, जरा ये तो बताओ क्या मामला है? सैयदा फातिमा ने अर्ज की, ये बताओ मामला क्या है, किस बात की शिकायत लेकर के आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ फातिमा, ऐ मेरी शरीके हयात, हमारे बेटे का इंतकाल हो गया है, लेकिन आमना ने खुशबू लगानी ही नहीं छोड़ी है। हम जाओ जाकर के पूछो ऐसा क्यों कर रही है, सोग क्यों नहीं मना रही अपने शोहर का, क्यों ऐसा कर रही है? सैयदा फातिमा मेरे आका की दादी फरमाती है, क्या फरमाती है, मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास में ना शिकायत आई थी एक बार, और जब मैं पूछने के लिए गई तो आमना की पेशानी से ऐसा नूर निकला कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। ऐसा नूर निकला। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ये बताओ माजरा क्या है, मामला क्या है? आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे अजीजों, दोनों मिल करके अपने बेटे की बीवी आमना के पास जाते हैं और सवाल करते हैं, ए फातिमा, आमना से पूछो, मेरी शरीके हयात, मेरे बेटे की बीवी से पूछो, इस आमना से पूछो, ये खुशबू क्यों लगाती है? सरदाराने कुरैश ये कहते हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगाती है, आमना ऐसा इतर लगाती है, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जो मक्के के बड़े बड़े रईस भी नहीं लगा पाते हैं। मक्के के बड़े बड़े रईसों के पास भी वो खुशबू नहीं है। जब सैयदा आमना ने, मेरे आका की वालिदा ने, अपने सास ससुर को आते हुए देखा तो आप सहम जाती हैं, एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। खड़े होने के बाद में अदब से सलाम करती हैं और अर्ज करती हैं, ये बताइए मामला क्या है, माजरा क्या है? आप फौरन मामले को समझ जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवाल करते हैं, ए आमना, जरा ये बता कि तू खुशबू लगा करके क्यों घूम रही है, तू खुशबू का इस्तेमाल क्यों कर रही है? सैयदा आमना कहती हैं, अब्बा जान, आप किसी की भी कसम दिलवा लो, आप मुझसे किसी की भी कसम उठवा लो, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कोई इतर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सुभान अल्लाह है, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, क्या बात। कोई खुशबू, कोई इतर इस्तेमाल नहीं कर रही, कोई भी खुशबू, कोई भी इतर इस्तेमाल नहीं कर रही। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ये बताओ फिर खुशबू कहां से आती है? सैयदा आमना अंदर जाती है, अपना एक दुपट्टा लेकर के आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती है और कहती हैं, आप इसको सूंघे,
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सूंघते हैं, उसमें से खुशबू आती है। आपने सवाल किया ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सैयदा आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, एक मर्तबा मेरी पेशानी पे पसीना आया था, मैंने इसी रुपट्टे से उस पसीने को जब से साफ किया है, इस रुपट्टे से ये खुशबू। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सईदा आमना अंदर कमरे में जाती है, तकिया लेकर के आती है और अब्दुल मुत्तलिब के अपने ससुर के हाथ में ला करके दे देती है और फरमाती है, जरा इसको सूंघे, इसकी खुशबू को देखे, इसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करें। अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी खुशबू को सूंघा तो उसमें भी मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी, उसके अंदर से भी मुश्क की खुशबू आ रही थी, उसके अंदर से भी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। आप सवाल करते हैं, ए आमना जरा ये बताओ इस तकिए में खुशबू कहां से आ रही है? आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, इस तकिए के ऊपर मैं सर रख कर सोती हूँ, इसलिए इसी में से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती अनवर रजा नईमी साहब क़िबला, सर ज़मीने मई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की दादी एक दीवार के करीब जाती है, दीवार से मट्टी को छुटाया और आका के दादा के हाथों में ला करके दे दिया और आप फरमाती हैं, ए मेरे शोहर, जरा इस मट्टी को सूंघने की कोशिश करो, इस मट्टी को सूंघो। अब्दुल मुत्तलिब उस मट्टी को सूंघते हैं, उसमें से भी खुशबू आती है। अब्दुल मुत्तलिब सवाल करते हैं, ये क्या मामला है, इस मट्टी में से खुशबू कहां से आ रही है? मेरे आका की दादी फरमाती है, मेरे आका की दादी अपने शोहर से अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहर, इस मट्टी में खुशबू लगाई नहीं गई है, बल्कि अब्दुल्ला की बीवी और ये आमना एक मर्तबा इस मट्टी पर हाथ रख के खड़ी हो गई थी, उसी वक्त से इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है, वाह। सैयदा आमना फरमाती है, ए अब्बा जान, सिर्फ यही बस नहीं है, बल्कि अब्बा जान, जब मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूँ, रास्ते के अंदर ऐसे नोकीले पत्थर हैं जो पैरों के अंदर चुभा करते हैं, कोई और चलता है वो पत्थर पैरों में चुभते हैं, लेकिन ए अब्बा जान, जब से अब्दुल्ला की अमानत को मैंने अपने शिकम में संभाला है, मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत आई है, ए अब्बा जान, जब मैं उन नोकीले पत्थरों पर चलती हूँ, जब मैं उन नोकीले पत्थरों पर पैर रखती हूँ, तो वो पत्थर रेशम के बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। पत्थर रेशम के बन जाते हैं। अब्बा जान, जो हमारे घर के करीब में कुआं है, जो ये कुआं बना हुआ है, अब्बा जान, जब घर का पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, सारी औरतें पानी भरने के लिए आती है, लेकिन अब्बा जान, जब तक मैं नहीं पहुंचती कोई औरत पानी नहीं भरती है, कोई औरत पानी को नहीं भरती है। सारी औरतें ढोल लेकर के आती हैं, सारी औरतें रस्सी लेकर के आती हैं। ए अब्बा जान, जब तक मैं नहीं पहुंचती किसी औरत की हिम्मत नहीं होती कि वो कुएं के अंदर से पानी निकाल ले। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, क्या तुम पानी भर के देती हो? कुएं के अंदर से तुम पानी निकाल करके देती हो? सैयदा आमना फरमाती हैं, अब्बा जान, मैं पानी निकाल करके नहीं देती हूँ, बल्कि जब से मैंने अब्दुल्ला की अमानत को संभाला है ना, ये अमानत मेरे शिकम में आई है ना, जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ, पानी तो बहुत नीचे होता है, बहुत ज्यादा नीचे होता है, लेकिन जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ, वो पानी सारे का सारा ऊपर आ जाता है। आए हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी नहीं कहोगे तो कब कहोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह दूं, ऐसी तकरीरें हजारों के मजमू में हुआ, लेकिन मैं ये मोहब्बतें जी तमाम साहिबान जो मैं आपको ये अपना खून दे रहा हूं, ठीक है, पेश कर रहा हूं, कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अब्बा जान, जब मैं पानी के करीब पहुंचती हूँ, कुएं के करीब पहुंचती हूँ, पानी ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, सारी औरतें कहती हैं, ए आमना जाना नहीं है, आमना जाना नहीं है, तुम चली जाओगी तो पानी वापस नीचे चला जाएगा, आमना ना जाना। आमना जब तक
हम पानी ना भर ले तुम यहाँ से हिलना नहीं। आप फरमाती हैं अब्बा जान जब से मैं उसके करीब पहुंची हूँ पानी ऊपर आने लगा है, और जैसे ही पानी ऊपर आता है तमाम औरतें पानी भर लेती हैं। जैसे ही मैं उस कुएं के करीब से हटती हूँ पानी वापस चला जाता है।